दिया कि ईडी के क्या क्या दलीलें थी, लेकिन साथ में बताते समय ये बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसके ऊपर आपत्ति जताई गई, लेकिन क्या आपत्ति जताई गई नहीं बताया। मैं आपको एक सीधी सी बात पूछता हूँ सचिन जी, ये जवाब दीजिए कि अभी के क्षण में अरविंद केजरीवाल का बेल ऑर्डर है निचली कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से, ये सच है? और दूसरी कोर्ट सच में कहाँ है, उस पे अभी तो तक स्टे उनके, है। अरे सर मेरी बात, आप मुझे मेरा वाक्य पूरा नहीं करने देने का अगर आपने कसम खा के रखा है तो मुझे क्यों बुला के रखा है? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना। गुस्सा मत अगर कीजिए, मैं वाक्य, गुस्सा मेरी मत वाक्य कीजिए। तो खबर अगर खबर क्योंकि गुस्सा मेरे नहीं को हो रहा हूं अपडेट नहीं सर। देना था, गुस्सा मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा सर मैं हूं, गुस्सा, आपने कहा अरे कि मैं गुस्सा क्यों आपने हूं? कहा कि बेल है, मैंने कहा बेल नहीं है। ठीक है, आप अभी उस अभी पर भी मुझे स्टे है। अपना वाक्य पूरा करना नहीं दे रहे हैं। आप अभी भी मुझे अपना वाक्य पूरा करने नहीं दे रहे हैं। मैं अपना वाक्य बस इतना कह के पूरा कर रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि इस क्षण में क्या ये सही नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है और हाई कोर्ट ने उस जमानत को रद्द नहीं किया है? ये सच है। इसके ऊपर सुनवाई जारी है, जो कि सुनवाई सोमवार को होगी। ठीक है अनुजा। मैं आपको कहूंगा कि आशीष जी जो आपके कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। जब वो कह रहे थे कि ये केस बहुत लंबा चलेगा, इसका मतलब वो कैसे जानते हैं? जब हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि हम इसके ऊपर जजमेंट सोमवार या मंगलवार को देंगे, वो है नहीं, वो है नहीं, मैंने आशीष उनको जी थैंक यू कह दिया। ठीक है सर, इसीलिए मैंने आपको कहा। अब एक चीज खत्म कर देता हूं। न्यायाधीश न्याय बिंदु जी ने शुद्ध न्याय दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ। जांच एजेंसियां अदालत के सामने भ्रष्टाचार का एक भी प्रमाण प्रमाणित नहीं कर जी सकी। जी ये जी सच जी। है, ये बेल ऑर्डर है। ठीक आपको अगर ठीक हिम्मत ठीक है तो ये बेल ऑर्डर अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अनुजा क्या ट्वीट किया जय ये श्री मुझे राम। हाँ अभी हाँ बोलिए बोलिए। मैं सचिन जी, मैंने सुन ली इनकी बात, मैं सीधा बात करती हूँ कि ये अभी जो यहाँ बैठे हैं, ये जो अभी यहाँ बैठे हैं, ये अभी चीखने लग गए। ये तो सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन है। सोचिए इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये कितनी जोर जोर से चीखने लग गए, ये कितनी जोर जोर से चीखने लग गए। तो आप समझिए कि ईडी तो अपना वक्त वहां पर बताना चाहती है और वहां पर कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे ख्याल से जिसका नाम लिया जाए, मेरे ख्याल से जिसका नाम लिया जाए, अगर वो बोले और बाकी का म्यूट रहे तो बेहतर चर्चा हो सकती है। आप उंगली उठा दीजिए, मैं उसी वक्त आपके पास आ जाऊंगा। आप उंगली उठा दीजिए, मैं उसी वक्त आपके पास आ जाऊंगा। आप उंगली उठा दीजिए, मैं उसी वक्त आपके पास आ जाऊंगा। सभी के कान खुले, सभी के कान खुले, लेकिन डिस्टर्बेंस से डिबेट जो है अफेक्ट होती है। सिद्धार्थ जी, पहला कमेंट आपका ही था। ठीक है, जिसका नाम लूं वही बोले। आप बाकी म्यूट कर दीजिए, बाकी म्यूट कर दीजिए। ठीक है अनुजा, अनुजा जिनका नाम है, अनुजा जिनका नाम है, अनुजा जिनका नाम है। बेचारे तो आप हो गए 240 की, तो 2 पैसा की जैसे आपके पास बेचारे आप कितने बेचारे हैं, बेचारे आप कितने बेचारे हैं चल रहे थे सर। कोई बात सुन तो लीजिए सिद्धार्थ भाई, सुन तो लीजिए वो कहना क्या चाह रही है, उनका क्या तर्क है, क्या आर्गुमेंट है। आपने तो लिख दिया, एक्स पर पोस्ट डाल दिया। अरे सर क्या हो गया, मोदी की एजेंसी, ये तमाम चीजें आपने डाल दिया। अनशन सत्य में जयते तमामा चल रहा है, लेकिन कह दिया कि भैया वहां पर जो है वो पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है। लेकिन अब उनका तर्क क्या है जिन पर ये सियासत का इल्जाम लगाया, वो सुन लीजिए ना। ठीक है अनुजा बोलिए। आई होप कि नहीं बोलेंगे। अब चाय पियेंगे, म्यूट करेंगे। या इसलिए इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा के साथ आए हैं। तो मैंने यही कहा दर्शकों को समझाने के लिए कि जैसे हम लोग जब यहाँ बैठते और एक बंदे को नहीं सुना जाए तो वो बंदा चीख चीख के कहता है मुझे नहीं सुना गया। और आपके सामने है आम आदमी पार्टी ने भी यही बात करी, यही चीज कोर्ट के अंदर हुआ। अब क्या होता है, एक रूल ऑफ लॉ होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। और सुप्रीमेसी लॉ में सबसे पहले ये होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है कि नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। आपके सामने कंटेंशन है, आपके सामने चीजें हैं, आपको कोर्ट को सुनाना है। कोर्ट आपकी जागीर नहीं है, कोर्ट उसे सुनेगा। पर अगर कोर्ट अपने बायस्ड हो जाए और बिना डॉक्यूमेंट्स को सुने और पढ़े एक बेल कर दे जारी, जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर से अलग है। लोअर कोर्ट के पास ये सेक्शन 45 के हिसाब से पीएमएलए के लिए उसके पास पावर्स नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अप्रूवर्स को माना था। मेघुल्टा रेड्डी के अप्रूवर को माना गया था और उसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने इस बात को मानकर ईडी में कस्टडी दे चुके थे और उसको रिमांड के साथ जेल में भेजा जा चुका था।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे नहीं किया। शायद जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने आप को लॉयर उस सवाल पे मानते हो, हम पढ़ाई कर कर आते हैं, हम लोग लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई नहीं किया तो स्टे ऑर्डर नहीं लगाया, जैसे भी हाई कोर्ट ने अपने लोअर कोर्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया। और अरविंद केजरीवाल के फेवर में ये बात जो ये बार बार कहते हैं, इंतरिम बेल जो उनको मिली 2 जून को, आपको पता है कोर्ट के अंदर ये जा रहे थे और बार बार कह रहे थे मुझे 4 जून को जाने दो, कोर्ट ने कहा था 2 जून को अंदर आ जाओ। तो ये बात सुनने वाली है कि किस तरीके से मेरे पास ईडी के वकील एसपी राजू की भी इस वक्त प्रतिक्रिया आ गई और मेरे पास इस वक्त मनोज तिवारी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार सुन लेते हैं। तो अगर उन्होंने स्टे लगाया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं निचली अदालत के फैसले में कुछ कमी रह गई होगी। तो एक सांसद होने के नाते हमारा कोर्ट पे विश्वास है, जांच एजेंसियों पे विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि कोई कितना भी कुचक्र रच ले, दोषी को सज़ा मिलेगी और जो निर्दोष होगा वो बचेगा। लेकिन संजय सिंह और हम हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कहीं ना कहीं मोदी जी जो है कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है, मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है, हियरिंग नोटिस इशू हो गया है, नोटिस इशू हाँ हो गया। तो ठीक है डॉक्टर नरेश कुमार, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद राहुल लाल और नवीन चौमन, फिर मैं आपको शामिल करता हूँ। डॉक्टर नरेश कुमार जी, क्योंकि फिलहाल जो आर्गुमेंट हुआ, आपने भी कहा, एसपी राजू ने जो कहा वो कहा, ईडी जो कह रही है कि फिलहाल जो है 100 करोड़ मांगे गए थे, 45 करोड़ की जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है और केस बड़ा है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती, स्टेटस को स्टे लगा दीजिए, स्टे बरकरार है, ये एसपी राजू कह रहे थे, अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, अभी सुरक्षित है। डॉक्टर नरेश कुमार देखिए मैं पेशे से वकील हूँ, निचली अदालत का जो फैसला है उसकी सर्टिफाइड कॉपी के बगैर ओरल जजमेंट एक स्टे कर दिया, ये बात अपने आप में चौंकाने वाली बात, क्योंकि इससे पहले संजय गांधी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एक फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसके अंदर कहा गया था कि अगर अपराधी भागने का डर ना हो और वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना कर रहा हो तो उसको बेल एप्लीकेशन उसको कैंसिल नहीं होगी, उसका जो नीचे का ऑर्डर है। इस केस के अंदर अभी केजरीवाल जी जेल के अंदर ही हैं, तो ना तो किसी को डरा सकते, ना धमका सकते, ना भाग सकते हैं। और क्या ऐसी चीज आ गई थी कि जो निचली अदालत में जो ईडी के वकील कह रहे हैं कि हम अपनी बात नहीं रख पाए। देखिए मैं तो एक बात कहूंगा, कानून जब कोई फैसला देता है वो सारी बातों को सुन के देता है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कहता मुझे ये नहीं सुनने दिया, ये नहीं करने दिया, ये हमारा एविडेंस उन्होंने नहीं देखा, ये बात ऊपर के न्यायालय में देना होता है। और आप ये बताइए, आपने ओरल रिक्वेस्ट की, उसी के ऊपर स्टे कर दिया। मैं तो ये कहूंगा कि न्यायपालिका के ऊपर सदैव 140 करोड़ लोगों का भरोसा है, वो भरोसा बना रहना चाहिए। और इस मामले में ऐसा लगता है कि न्यायालय भी थोड़ा जल्दी में था। ये ईडी के वकील और भाजपा के नेता तो जल्दी में रहे होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर न्यायपालिका को भी ये बात देखना चाहिए कि आदमी ये कहता मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, इसका मतलब 140 न्यायपालिका पे संदेह क्यों, न्यायपालिका पे संदेह क्यों है? फिर उसके बाद हमारे पास नवीन चौमल है, बहुत सीनियर लॉयर, उनके पास चला जाऊंगा, काफी देर से हाथ उठा रहे। आप अगर निचली अदालत ने बेल दे दिया, वो जो है न्याय सदा जिंदा रहे और अदालत पर पूरा भरोसा, तो न्यायपालिका पर संदेह क्यों है अगर वहां पर स्टे दे देता हाईकोर्ट? तो देखिए मेरा ये कहना है, न्यायपालिका ने जब नीचे से बेल दे दी और उसके बाद आप सुबह सुबह दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गए और ओरल रिक्वेस्ट के ऊपर न्यायपालिका ने उसको स्टे कर दिया। मैं ये प्रथम दृष्टि में ये मानता हूं कि इसके ऊपर न्यायालय को
इंतजार करना चाहिए था, सर्टिफाइड कॉपी आती और ईडी के वकील वो उसको फाइल करते और अपनी दलीलें देते। दलीलें ठीक है, सुनने नवीन के चोमल, बाद ऐसा नहीं हो सकता क्या? नवीन चोमल जी नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, नवीन चोमल से कह रहा हूँ कि मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ, ओरली चले गए कि सुन लो, हमें सुना नहीं गया, जैसे कह रहे हैं नरेश कुमार। नहीं, नरेश कुमार जी आधा तथ्य रख रहे हैं, ओरली नहीं चले गए। अभी उसमें उन्होंने केवल अपनी विवशता बताई है कि नीचे की अदालत ने केवल बेल का ऑर्डर का जो ऑपरेटिव पार्ट दिया है, परंतु जो रीजनिंग पार्ट है वो दिया नहीं है। तो इस कारण से अभी जो भी उसके जो उन्होंने मुद्दे हैं जिस कारण पे बेल दिया है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जब तक ऑर्डर आता नहीं है और उसका ऊपर की जो कोर्ट है उसका पूरा पुनर्विचार नहीं करती है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो नीचे की ऑर्डर ने जिस प्रकार से अति शीघ्रता दिखाई है और जो ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो प्रिंसिपल होता है दोनों पक्ष को सुनाया जाएगा, तो वो सुना नहीं है, तो ये ऑर्डर परवर्स है। तो नरेश कुमार जी ने जो साइटेशन का जो दाखिला दिया था कि जब तक वो भाग नहीं सकता है या एविडेंस टेम्पर नहीं कर सकता है तो उसका कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो उसमें तीसरा प्रिंसिपल ये भी है कि यदि नीचे के कोर्ट के ऑर्डर परवर्स हो तो ऊपर के ऑर्डर से सेटिस्फाइड कर सकती है। तो जो इस प्रकार की जो प्रोसीडिंग हुई है रोज रेवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज ने जो दिया है जिस प्रकार से बेल, वो काफी चौंकाने वाला है, अति शीघ्रता से किया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ईडी का साफ कहना है कि हमें पूरी संधि दी नहीं गई है और हमारे जो मुद्दे थे महत्वपूर्ण उनका विचार नहीं किया गया है। तो यदि सचिन जी आप मुझे थोड़ा संक्षिप्त में न करते हुए से विस्तार में करने के लिए कहो तो मैं अपने सम्मानीय दर्शकों के सामने बहुत विस्तार में कुछ कहना चाहता हूँ इस बारे में कि देखिए ये केवल टेक्निकल विषय नहीं है। थोड़ा सा संक्षिप्त में, क्योंकि मेरे बाकी पैनलिस्ट जो है वो भी वेट कर रहे हैं, दो और पैनलिस्ट है, फिर उसके बाद बाकी वही करता हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये केवल एक टेक्निकल विषय नहीं कि नीचे की अदालत ने बेल दिया और ऊपर की अदालत ने स्टे कर दिया, इतना नहीं है। परंतु आज का जो युग है हम देख रहे हैं, दुर्भाग्य से मैं 29 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और दुर्भाग्य से हमने बहुत बार देखा है कि न्यायपालिका के जो ऑर्डर होते हैं उन पे पूरा देश शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसा ऑर्डर दिया है। पूरे बार में हम लोग स्तब्ध हो जाते हैं कि किस प्रकार से ऑर्डर दिया है। उदाहरण के तौर पे मुंबई हाईकोर्ट में भी चंदा कोचर को जिस प्रकार से बेल दिया गया था, पूरा बार शॉक्ड था कि ऐसा कैसे बेल दे दिया गया है। और आज के युग में अनेक बार हमें दिखता है कि जुडिशरी भी स्वच्छ नहीं है, अनेक बार जुडिशरी करप्ट दिखती है, ये साफ बात है, पूरी जनता जानती है। तो इसलिए हमने छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अलग चर्चा का विषय है ना, वो अलग कीजिएगा। आपको जुडिशरी जो है स्वच्छ दिखती है या नहीं दिखती है, आप वकील के नाते जो है उसे कैसे मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में दे दिया गया, लेकिन फिलहाल तो स्टे। ठीक है अनुजा जी, उसमें आज देखिए में क्या ऑर्डर हुआ था ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। संजय गांधी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ऑर्डर हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट का? देखिए केवल वही जजमेंट नहीं है, पूरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले की जो ऑर्डर चैलेंज की जाती है दैट शुड नॉट बी परवर्स। अगर परवर्स ऑर्डर रहेगी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है उसको स्टे करने का या सेटिस्फाइड करने का। तो देयर इज अ परवर्सिटी। तो इन्होंने ना ही केवल अपने मुद्दे बताए लेकिन परवर्सिटी भी दिखाई है कि किस प्रकार से इन्होंने इतनी अति शीघ्रता से किया है। और कोर्ट ने संज्ञान भी लिया इस बात का कि इसी मामले में अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है। तो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आर बाइंडिंग ऑन द। कुछ तो देखा होगा नवीन जी कोर्ट ने, कुछ तो देखा होगा, कुछ तथ्य देखा होगा, कुछ सबूत देखा होगा, कुछ आर्गुमेंट देखा होगा ना सर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एसपी राजू के हवा में बात कर रहे थे। केजरीवाल जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है।